आज दिनांक 8 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को पुष्टि संप्रदाय और उसकी विशेषता के बारे में बताने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह भक्ति काल की दृष्टि से स्वर्ण युग है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जिस समय हिंदी साहित्य का मूल्यांकन किया, उसकी पूरी पृष्ठभूमि देखी, उसके बाद उन्होंने यह बताया कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल है और भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। तो जैसा मैंने बताया है कि हमें पुष्टि संप्रदाय, पुष्टि मत और पुष्टि दर्शन के बारे में विचार करना है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि शब्द की व्याख्या संस्कृत में की है। उन्होंने बताया है, पुष्टिम किम तदपोषणम, तदपोषणम किम तदनुग्रह, कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि। अर्थात पुष्टि क्या है? तो भगवान का पोषण ही है। किस प्रकार से भगवान भक्तों का पोषण करेंगे, यही पुष्टि है। पोषण क्या है? तो भगवान की कृपा है, अनुग्रह है। कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि, यानी कृष्ण के अनुग्रह को ही, अनुग्रह के रूप को ही पुष्टि कहा जाता है। अर्थात पुष्टि क्या है? तो मूल रूप से भगवान की शरणागति है। किस प्रकार से भगवान की शरण में भक्त जाए, उसके लिए उन्होंने पुष्टि मत की व्याख्या कराई। भगवान से सामीप्य के लिए भगवान के मात्र दो ही रूपों का गायन, विवेचन, दर्शन अपेक्षित है, और वे दो रूप हैं, भगवान के बाल रूप और भगवान के श्रृंगार रूप। एक बार जब गौ घाट पर भक्त कवि सूरदास से उनकी प्रथम भेंट हुई, उस समय भक्त कवियों के आग्रह पर वल्लभाचार्य ने सूरदास से कुछ भगवत भजन गाने के लिए कहा। सूरदास ने उस समय भगवान की महत्ता के साथ ही आत्मदैन्य, आत्मनिंदा और भगवत प्रशंसा से संबंधित पदों का गायन किया। स्वरबद्ध गायन था, विशिष्ट शैली में गायन हुआ, लेकिन उससे आचार्य वल्लभाचार्य परम संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने कहा, सूरदास ऐसे काहे को घिघियात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। यानी ऐ सूरदास, तुम ऐसे क्यों घिघियाते हो? कुछ भगवान की लीला का वर्णन करो। चूंकि सूरदास ने जन्मांध होने के कारण किसी भी बच्चे को, युवा को या वृद्ध को देखा नहीं था, न उनके पास भगवान कृष्ण की कथा की जानकारी थी। अंधत्व ज्ञान में बाधक बना हुआ था। उस समय वल्लभाचार्य ने
सूरदास को भगवान की, कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला की कथाओं का वाचन किया। श्रीमद् भागवत उसका आधार बना हुआ था और उसके बाद परम संतुष्ट होकर के सूरदास जी ने बाल लीला और श्रृंगार लीला का गायन किया। श्री वल्लभ प्रभु तत्व बतायो, लीला भेद सिखायो। तो आचार्य वल्लभाचार्य ने पुष्टि मत की व्याख्या के लिए बहुत से शास्त्रों का आधार ग्रहण किया। जैसे उन्होंने बताया कि प्रपत्ति ही जीव का परम लक्ष्य है और जीव का परम लक्ष्य भगवान की शरणागति है और इस शरणागति के लिए भगवान का सामीप्य अपेक्षित है। उन्होंने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उद्घोष करने वाले शंकराचार्य के मत का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जिस जगत में भगवान का अवतरण होता है वह कभी भी असत्य हो ही नहीं सकता। जैसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या आचार्य शंकर ने कहा था, उसका खंडन करते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, जिस संसार में, जिस जगत में भगवान का अवतरण होता है वह भगवान का अवतरण क्षेत्र कभी भी असत्य हो ही नहीं सकता, वह सत्य है और उसका सामीप्य प्राप्त करना जीव का परम लक्ष्य है। उन्होंने अर्थ धर्म काम और मोक्ष जैसे चार पुरुषार्थ तत्वों को व्यर्थ सिद्ध किया और शिवलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक से गोलोक को श्रेष्ठ बताया। जहां पर कृष्ण गायों को चराते थे, रास नृत्य करते थे, अनेक लीलाओं को संपन्न करते थे, वह गोलोक जीव का परम लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि जितने भी कृष्ण भक्त हैं वे मरने के बाद न स्वर्गलोक जाते हैं, न शिवलोक जाते हैं, न ब्रह्मलोक जाते हैं, न विष्णुलोक जाते हैं, वे कहीं नहीं जाते हैं, मात्र गोलोक में जाते हैं। और वह गोलोक जीव का परम लक्ष्य है और जीव को मुक्ति नहीं मिलती है। जीव हर समय मरने के बाद भी भगवान की अनंत लीला के दर्शन करता है और यही जीव का अंतिम लक्ष्य है। और जीव और ब्रह्म का संबंध शाश्वत बना रहता है, कभी भी न तो उनकी लीला बंद होती है और न जीव का सामीप्य। इस दृष्टि से जो उन्होंने पुष्टि मत की स्थापना की, तो उस पुष्टि मत के लिए उन्होंने यह बताया कि भगवान श्रीनाथ का जो मंदिर है, श्रीनाथ कहा जाता है श्री कृष्ण को, गोवर्धन पर्वत पर स्थित मंदिर, और उस मंदिर की पूजा करना उन्होंने श्रेष्ठतम बताया। उनके पुत्र विट्ठलनाथ हुए और विट्ठलनाथ ने अपने पिता के प्रिय 4 शिष्यों और अपने प्रिय 4 शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना की, यानी 8 कवियों की स्थापना की। और ये 8 कवि
कवि तो थे ही, लेकिन कवि होने के साथ श्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे। श्रीनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति की जो अष्टयाम सेवा होती थी, उस अष्टयाम सेवा के लिए 8 कवि नियुक्त किए गए थे, जिसमें 4 सूरदास के थे और 4 विट्ठलनाथ के। सूरदास के 4 शिष्य थे, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास। ये 4 सूरदास के शिष्य थे। कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, ये सभी 4 कवि उनके थे। और 4 कवि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के थे, जिसमें गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास, ये 4 कवि उनके शिष्य थे। और इन 8 शिष्यों के आधार पर अष्ट छाप के कवियों की स्थापना की गई। और ये 8 कवि भगवान कृष्ण की मूर्ति श्रीनाथ मंदिर के मुख्य रूप से पुजारी हुए। तो मूल रूप से सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास के अतिरिक्त गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 8 कवि मुख्य रूप से कृष्ण के उपासक थे। जैसे मैंने बताया कि पुष्टि क्या है, तो भगवान का पोषण है, भगवान का सामीप्य है, भगवान की शरणागति है। और इस भगवान की शरणागति में शरणागति के 6 तत्व बताए गए हैं। और 6 तत्वों का प्रयोग पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित सभी कवियों ने किया है। और वह है आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षस्तीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो, षड्विधा शरणागति। यानी 6 तत्व हुए। भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प, यानी हम भगवान के सदा अनुकूल ही रहेंगे, कभी उनके प्रतिकूल नहीं रहेंगे। अनुकूल रहने का मतलब कि भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, भगवान की लीला के दर्शन करेंगे, भगवान के धाम की यात्रा करेंगे, भगवान के रूप के दर्शन करेंगे। ये हुआ। और भगवान ने जो कुछ भी बताया है उसका अनुपालन करेंगे, जिसके चलते भगवान के हम अनुकूल रहें, उनके प्रतिकूल नहीं रहें। जैसे कबहु कया हाँ यह रहनी रहोगे, जथा लाभ संतोष। तो ये सब भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प है। दूसरा है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, भगवान के प्रतिकूल जो भी हैं उनसे दूर रहने का निश्चय। जिस प्रकार से भगवान के जो विरोधी थे, जैसे कृष्ण ने स्वयं ही कंस से दूरी बना ली, प्रहलाद ने दूरी बना ली, विभीषण ने दूरी बना ली। तो आत्मकुल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, तजौ मन हरि विमुखन कौ संग, जाके संग कुबधि उपजत है करत भजन में भंग।
यही है प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। सूरदास अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, भगवान के जो भी प्रतिकूल हैं, विरोधी हैं, उनका साथ छोड़ दो। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपजत है। जिसके संग से कुबुद्धि उत्पन्न होती है, भजन में भंग हो जाता है, उनका साथ छोड़ दो, अर्थात प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तीसरा है रक्षिस्तीति विश्वासो, यानी भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा अखंड विश्वास भगवान में होना चाहिए, अखंड आस्था होनी चाहिए। यानी भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही, ऐसा विश्वास ही रक्षिस्तीति विश्वास है। गोप्तृत्व वर्णम तथा, भगवान को एकमात्र गोप्ता के रूप में, रखवाला के रूप में स्वीकार करना। जैसे पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित सूरदास ने एक पद में कहा है, मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, यानी जिस प्रकार से पानी वाले जहाज से उड़ा हुआ पक्षी पुनः उस जहाज पर ही बैठता है, कोई ठिकाना नहीं मिलता है, समुद्र में हर जगह जल ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से मेरा मन है। या हरि मैं हारिल की लकड़ी, जागत सोवत सपने सौतुक, कान्ह कान्ह करी जकरी। यानी जागते सोते सपने में भी कान्ह कान्ह कह करके ही हमने जकड़ा है। हमारे लिए हरि क्या है, तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जनश्रुति है कि हारिल पक्षी जब भी चलता है तो उस अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा जरूर पकड़ करके चलता है, और जिस समय लकड़ी का टुकड़ा उसके पंजे से छिटक कर गिर जाता है, हारिल पक्षी के प्राणांत हो जाते हैं। तो रक्षिस्तीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप। इसके बाद पांचवा तत्व है आत्मनिक्षेप, अपने को फेंक देना, भगवान की शरण में अपने को अर्पित कर देना, यही है आत्मनिक्षेप। छठा है कार्पण्य, आत्मनिक्षेप कार्पण्य। जैसे सूरदास कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध की पहरी चोलना, कंठ विषय के माल, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल। यहाँ तक कि कहते हैं कि इतना मैंने नृत्य किया है कि जल थल सुधि नहीं काल। और अंत में इस माया से प्रेरित होकर के नृत्य से थकने के बाद कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ गया। यही है आत्मनिक्षेप, अपने को फेंक देना भगवान की शरण में। अब उसके बाद भगवान ही चिंता करेंगे, भक्त चिंता नहीं करेगा। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कार्पण्य क्या है, तो कृपणता है, अपनी दीनता ही है कार्पण्य। आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति।
ये 6 प्रकार की शरणागति है। आत्मनिक्षेप, कार्पण्यो, षड्विधा शरणागति। तो पुष्टि संप्रदाय में जितने भी कवि दीक्षित हुए, उन्होंने इन 6 तत्वों का पालन किया। मूल रूप से जो कृष्ण साहित्य है, भक्ति काल का कृष्ण साहित्य, वह पुष्टि संप्रदाय से प्रभावित साहित्य है। कृष्ण को श्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में स्वीकार करके, अन्य देवताओं से श्रेष्ठ सिद्ध करके, कवियों ने उन्हें एकमात्र अपना रक्षक स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात कि जैसा मैंने पहले बताया कि आचार्य वल्लभ ने पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा देते हुए बताया था कि भगवान के 2 ही स्वरूप श्रेष्ठ हैं, वह है बाल रूप और श्रृंगार रूप। उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य रूप की चर्चा नहीं की, लोक रंजक रूप की, जिसको देखने के बाद, जिस रूप के दर्शन करने के बाद व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं। राधा कृष्ण का जाप करना, बालक कृष्ण के रूप के दर्शन करना, उन्होंने जीव का परम लक्ष्य बताया। तो वृंदावन, गोकुल या मथुरा में जो श्री कृष्ण, राधे कृष्ण इत्यादि का जो उच्चारण हुआ, वह पुष्टि संप्रदाय का ही प्रभाव था। श्रीमद् भागवत की कथा के प्रति आस्था लोगों की जगी, तो उसके मूल प्रेरक वल्लभाचार्य थे। यह ध्यातव्य है कि वल्लभाचार्य आचार्य विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत दर्शन में ही दीक्षित हुए थे। उनका दर्शन शुद्धाद्वैत था, यानी शुद्ध रूप से अद्वैत हैं, 2 हैं। जैसे शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, ब्रह्म एक है, लेकिन शुद्धाद्वैत दर्शन में, विशिष्टाद्वैत दर्शन में ब्रह्म को एक नहीं, ब्रह्म को 2 रूप में माना गया है। एक शक्तिमान रूप में, एक शक्ति रूप में, एक प्रकृति के रूप में, एक परमेश्वर के रूप में, एक अंशी के रूप में और एक अंश के रूप में, एक शिव के रूप में, एक पार्वती के रूप में, एक राम के रूप में, एक सीता के रूप में, एक कृष्ण के रूप में, एक राधा के रूप में। तो भगवान के जुगल स्वरूप की वंदना का आरंभ यदि हुआ, तो उसके मूल प्रेरक वल्लभाचार्य थे। और यह जो प्रेरणा जगी, विशेष करके काव्य में जगी, तो कृष्ण भक्ति काव्य का जो विशिष्ट स्वरूप आया भक्ति काल में, उसके मूल प्रेरक 2 पिता पुत्र आचार्य थे। प्रथम वल्लभाचार्य और द्वितीय उनके पुत्र विट्ठलनाथ। और यह आश्चर्य है कि लोगों की आस्था दोनों के प्रति यथावत रह गई। और उस समय पूरे भारत में श्रीमद् भागवत की कथा का प्रसार सर्वाधिक हुआ। अन्य पौराणिक कथा उनके समक्ष गौण हो गई।
दैन्य, आत्मनिंदा इत्यादि से संबद्ध भाव उस समय तिरोहित हो गए। जैसे हरिहंस सब पतितन को नायक गाया है सूरदास ने, हरिहंस सब पतितन कोटि को और पतित सब दिवसचारी को, हाँ तो जन्मत ही को। ऐसे आत्मदैन्य जितने भी पद हैं वे वल्लभाचार्य के संपर्क के पहले के। वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात ऐसे आत्मदैन्य परक पदों का गायन बंद हो गया, और जो नैराश्य भाव था कवियों में, श्री कृष्ण भक्तों में, वह नैराश्य भाव श्री कृष्ण के बाल रूप और श्रृंगार रूप के दर्शन के बाद समाप्त हो गए। एक यह ध्यान देना चाहिए कि जो वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय के मत की अभिव्यक्ति कराई, वह मत पूर्णतः भगवान के लोक रंजक स्वरूप का समर्थक था। उन्होंने ऐश्वर्य परक स्वरूप को स्वीकार नहीं किया। भगवान ईश्वर हैं, श्री कृष्ण ईश्वर हैं, उनमें ईश्वरत्व है, वे अमित कार्य करने वाले हैं, अमित शक्ति संपन्न हैं, ऐसा वर्णन पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित कवियों ने कम किया है या नहीं के बराबर किया। लेकिन उनकी बाल लीलाओं का, उनकी श्रृंगार लीलाओं का वर्णन सबने किया है और विशद रूप में किया है, जिससे भक्त प्रसन्न हो सके। वल्लभाचार्य के जो शिष्य हुए वे भगवान के लोक रंजक स्वरूप के समर्थक हुए। उनकी भक्ति रागानुगा थी, वैध ही नहीं थी। बहुत से ऐसे पद मिल जाएंगे जिसमें राधा और कृष्ण के युगल प्रेम के अत्यंत अनावृत रूप को भी वर्णित किया गया है। शील की दृष्टि से उसे अस्वीकार लोग मान सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रागानुगा भक्ति के साथ ही सख्य भक्ति का यदि प्रश्रय मिला तो आचार्य वल्लभाचार्य के द्वारा मिला। वहां पर जितने कवि हैं, पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित जो भी कवि हैं, वे काव्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के सखा बन जाते हैं। उनकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति दास्य भक्ति नहीं दिखाई पड़ती। जिस प्रकार का दास्य भाव तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में किया है, सेवक सेव्य भावन बिनु भावन तरिय उर्गार, ऐसा वहां नहीं है। जैसे एक बार राधा और कृष्ण के युवा सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया है, जुगल सरोज करसन परसत तब जसुमति गई आदि, तत्क्षण करत रुदन मनमोहन मन में सुधि उपजाई, देखो ढीठ देत नहीं माया माता राखेस गेंद चुराई। तो ऐसे प्रसंग अश्लील हो सकते हैं, लेकिन सख्य भक्ति के अनुकूल
ये पद हैं और इसका समर्थन वल्लभाचार्य ने किया है। श्री कृष्ण और राधिका या अन्य गोपियों का जो प्रेम है वह गीता के उस तत्व से मिलता जुलता है जिसमें बताया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम्, यानी जो हमें जिस प्रकार से भजता है, जिस प्रकार से मेरी सेवा करता है, हमसे याचना करता है, मैं उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करता हूँ। अर्थात उसकी इच्छा के अनुकूल उसके प्रति कृपा का वर्षण करना मेरा धर्म है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो आचार्य वल्लभाचार्य के द्वारा दीक्षित जितने भी कवि हुए, उन्होंने जिन कवि गोपियों के स्वरूप का वर्णन किया, वे गोपियाँ आचार्य वल्लभाचार्य के इस सिद्धांत के अनुकूल थीं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भगवान कृष्ण और राधा, भगवती राधा का जो प्रेम वर्णन है वह सूर साहित्य में यदि देखा जाए तो उस सूर साहित्य में रूप, लिप्सा और साहचर्य का योग है। मैंने बताया कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय में श्री कृष्ण के दो ही स्वरूपों को स्वीकार किया है और वह है बाल स्वरूप और श्रृंगार स्वरूप। और बाल स्वरूप ही क्रमशः विकसित होकर के श्रृंगारावस्था तक पहुंचा है। दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है। श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम लंगोटिया यार का प्रेम है। बाल संघाती ही बाद में युवा संघाती हो जाते हैं। गोचारण करने वाली, गो दोहन करने वाली राधिका बाद में कृष्ण की प्रिया बनती है। इसके पूर्व वह श्री कृष्ण की बाल सखा भी रह चुकी है। एक साथ खेलना, एक साथ कूदना, एक साथ लीलाओं को संपन्न करना, ये बाल जीवन का काल था। बाल जीवन कब युवा काल में आ गया कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए उनके प्रेम में साहचर्य और रूप लोभ इन दोनों का संयोग है। बाल संघाती बाद में युवा संघाती बन जाते हैं और यही वल्लभाचार्य का वैशिष्ट्य है। तो पुष्टि संप्रदाय मूल रूप से भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण का संप्रदाय है। भगवान कृष्ण की कृपा की प्राप्ति का संप्रदाय है। भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति का प्रयास है। और इसमें आचार्य वल्लभाचार्य और उनके सुपुत्र विठलनाथ ने ब्रजभूमि में जो श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, वह कालांतर में आज यदि देखा जाए तो विश्व के बहुत से देशों में एक विशेष रूप से संप्रदाय के रूप में पनप गया है। इस्कॉन जो श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम का वर्णन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वह विदेशों में भी उसका प्रचार कर रहा है, उसमें लगा हुआ है।
तो आज मैंने स्नातक द्वितीय खंड के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास के उस स्वर्णिम पक्ष को बताने का प्रयास किया है जो मूल रूप से श्री कृष्ण के बाल रूप और श्रृंगार रूप से संबद्ध था, जिसकी एकमात्र अभिलाषा थी भगवान श्री कृष्ण से सामीप्य लाभ, उनके प्रति शरणागति, उनके प्रति प्रतिपत्ति की भावना, और यह भावना कालांतर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है। और इसका जितना भी श्रेय है वह आचार्य वल्लभ और उनके सुपुत्र विट्ठल नाथ का है। तो हिंदी साहित्य का यदि स्वर्णिम युग भक्ति काल है तो उसमें विशिष्ट योगदान, उस स्वर्णिम युग को बनाने में विशिष्ट योगदान आचार्य वल्लभाचार्य और उनके सुपुत्र विट्ठलनाथ का है। उनके द्वारा निर्देशित पुष्टि संप्रदाय और अष्टछाप का है। यही नहीं, आधार के रूप में, पौराणिक सामग्री के रूप में यदि देखा जाए तो श्रीमद् भागवत की कृष्ण कथा का है। इसलिए आज की परिस्थिति में अभी जो ऑनलाइन अध्यापन हो रहा है हम लोग का विद्यार्थियों के साथ, वह अध्यापन एक विवशता के कारण संभव हुआ है। एक साथ बैठना नहीं है, एक साथ रहना नहीं है, अलग अलग रह करके ही अध्ययन और अध्यापन करना है। हम लोग ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से विद्यार्थियों के पास पाठ्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते जब भी परीक्षा हो उस परीक्षा में वो बैठ करके प्रश्नों का समुचित उत्तर दे सके और अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सके। इसलिए मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल से हम लोग के द्वारा अध्यापन कराए गए विषयों को पढ़ने का प्रयास करें। आपके भविष्य के लिए अमित शुभकामना।